शिव को समर्पित, रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है। आपको लगता है कहीं कहीं कि मेरे पितर मुझ पर क्रोध कर रहे हैं? आपको कि मेरे पर पितरों का पितृदोष लगा हुआ है या पितरों का श्राप लगा हुआ है या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज्यादा हो जाता है, तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा। जो व्यक्ति मकान लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहे हो, मकान नहीं बिक रहे हो, एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंदा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दो। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका कल आपको कथा में कहा था। अगर हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे, श्वान को, कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे, किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम पूर्वजों को नहीं मना पा रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहां जरूर आते। दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको यहां से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाएगा। कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो। जो व्यक्ति मकान लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहे हो, मकान नहीं बिक रहे हो, या कोई टेंडर भरा है प्रॉपर्टी का, किसी चीज का टेंडर भरा है, ठेका नहीं हो रहा हो, तो विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बेलपत्र चंदन लगाकर शंकर जी के शिवलिंग पर चंदन लगाकर जो शिवलिंग पर चिपका देता है, भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जिनके मकान नहीं उनका मकान, जिनका प्लाट नहीं उनका प्लाट, जिनका कोई काम नहीं वो काम विश्वकर्मेश्वर महादेव पूर्ण कर देते। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं दिखती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने, तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने 10वीं तिथि के रविवार के बहुत ही अच्छे अचूक और उपाय बताए हैं। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि रविवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करने से क्या होता है, और पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि रविवार के दिन एक कटोरी में चावल और एक बेलपत्र और थोड़ी पानी के मटके के पास रखना है और उसे 1 या 2 दिन तक रखे रहने देना है। उसके बाद हमें वो भगवान शिव के मंदिर में जाकर समर्पित कर देना है। अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, प्रॉपर्टी का है, मकान का है या कोई भी है,
तो वो काम बहुत जल्दी बन जाएगा। प्रदीप मिश्रा के उपाय और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मेरा चैनल है धार्मिक वीडियो पूनम शर्मा हरियाणा। निवेदन कर लिया तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का दे महादेव को। प्रत्येक प्रदोष के दिन शिव जी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे निश्चित। बेलपत्री की 7 भाग ले लो, मतलब बेलपत्री 7 ले लो। 7 बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जो जानते पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं, धागा जो होता है ना सफेद कलर का कच्चा धागा जो बड़ में, पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है, कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर कर नंदी के, जो नंदी होता है, नंदी के राइट भाग में, नंदी का एक पांव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा है, एक पांव नीचे की हो जाए, पांव ऊंचा है, उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है। कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो 7 गुच्छ हैं, 7 जो बेलपत्री के भाग है, 7 बेलपत्री है, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर कर उस कच्चे सूत को लपेटना है। महाराज लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्रभाग होता है, सबसे आगे का भाग, सातों में लाल चंदन लगाना है। उस चंदन को लगाकर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं तो जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, वो शांति का अनुभव, उसमें क्लेश नहीं हो सकता। ये शिवलिंग रखा है, जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग, माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो शिवलिंग रखा है, ये भाग कटी भाग कहलाता है। इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है, उस जगह पर उस बेलपत्री को रख देना। महाराज ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, दोनों में वापस प्रेम बढ़ जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। तलाक तक बात चल भी रही हो तो तलाक समाप्त हो जाता है। प्रेम, करुणा, आसक्ति, संबंध टूटने की कतार पर एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो अपना संबंध कि माँ अब तुझे नहीं माना, मैंने अब शब्द कह दिया होगा, माना मेरी गलती होगी, थोड़ी गलती उनकी भी होगी, पर दोनों की गलती है माँ, अब इस संबंध को तुझे नहीं। जब बच्चा माता के हाथ में रखो तब माता को विनती करना, इस संबंध की डोरी अब तेरे को दे दी, अब ये डोरी मैंने तुमको दे दी, अब ये संबंध आपको निभाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने 7 बेलपत्र का जो कच्चे धागे का उपाय बताया है नंदी जी का, वो बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। अगर आपको भी लगता है कि आपके संबंध खराब हो रहे हैं तो आप भी ये उपाय करके अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं और उपाय जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।